सर से जुड़े। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया सर, आपका स्वागत है हमारे डेली लाइव शो ये दूरियों पर। बिल्कुल के साथ रूबरू होकर। जी। अ, सर, वैसे तो मतलब मुझे जितनी भी थोड़ी बहुत जानकारियां थी, मैंने आपके बारे में जितना जाना है वो मैंने दर्शकों को आपसे जुड़ने से पहले बताया है, पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप संपूर्ण जानकारी प्रदान ज़्यादा कुछ नहीं है जानने का। मैं बायोटेक्नोलॉजी में मैंने एमएससी और पीएचडी किया था और उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह महाविद्यालय में ही प्रोफेसर के तौर पे सालों तक कार्य किया और पिछले 15 सालों से लगभग मैं महाराजा रंजीत सिंह कॉलेज में ही प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। उच्च शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ा हूँ और मेरी तारीफ मेरे बच्चे हैं जो लगभग 20-30 हजार बच्चे आज पास आउट हो चुके हैं महाराजा रंजीत सिंह कॉलेज से और इनमें से जी। कईयों को मैंने पढ़ाया है। तो इस बात का मुझे फक्र है कि एक शिक्षक हूँ और समाज सेवा कर बिल, पा रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा सर कि शिक्षक जो है वो अपने पूरे जीवन में एक समाज सेवा के तौर पर ही कार्य करते हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे शिक्षक, आप जैसे समाज सेवक को हमें सुनने और उनसे बात करने का अवसर मिल रहा है आज। सर, और कुछ भी मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ। मतलब शिक्षा के अलावा आपकी क्या हॉबीज है? वैसे शिक्षक का एक कार्य होता है कि सृजन। तो मैं लिखता भी हूँ और कविताएं भी, कहानियां भी और अम, बस यही मेरी हॉबीज हैं। साफ है वहां पर वो जैसे जो पौधों से जुड़े हुए छात्र हैं वो उनके बारे में और अधिक जानकारी, प्रैक्टिकल जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। हो हो सकते हैं। सकता है इंदौर में उनके नोट्स छूट गए हों तो वो नोट्स के लिए अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं जो इंदौर में हैं, वो उनकी सहयोग कर सकते हैं। लौटते में जब ये सारा वायरस का खेल खत्म हो जाएगा तब वो उन दोस्तों के लिए अपने गांव से प्राकृतिक तोहफे, कुछ बढ़िया से पौधे, फूल ला सकते हैं, फल आदि ला सकते हैं। तो जी। स्कोप बहुत है। ये समस्या जरूर है लेकिन इसका समाधान, इस बचना कैसे और कैसे इसका इसके सामना करना, ये हम ही को खोजना पड़ेगा। और इतना सामर्थ्य मैं मानता हूँ हर बुद्धिजीवी में, हर व्यक्ति में है, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारी परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उन्हें हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में सॉल्व करना होगा, और जितना हो सके बिल्कुल। हमें क्या हम नया कर सकते हैं उसकी संभावनाओं को खोजना है। सर, यहाँ पर स्टूडेंट्स ने मतलब ये भी समस्याएं हमें बताई हैं कि एग्जाम्स का स्ट्रेस है उन्हें, क्योंकि एग्जाम्स है अभी आने के लिए बताया है। साथ ही साथ कोरोना हाँ। जिसने मानसिक तौर पर कई स्ट्रेस क्रिएट कर दिया है, न्यूज के द्वारा, माहौल के द्वारा। तो इन सब के बीच में उनका जो पढ़ाई का लेवल है वो वैसा नहीं हो पा रहा है। तो उसको लेकर के बच्चों को किस तरह से ओवरकम करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। ये सच में ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे समक्ष कि जी। हम लोग आपस में नेगेटिविटी जो होती है वो बहुत तेजी से फैलती है, उसे बहुत ज्यादा शेयर करते हैं। आप न्यूज चैनल्स को देख लें, आप कहीं और देख लें, अपने सोशल मीडिया पर देख लें, एक भी नेगेटिव न्यूज होगी तो उसको बहुत बार रिसाइकल किया जाएगा, बहुत बार बताया जाएगा और उसके कारण एक डिप्रेशन, एक टेंशन सा क्रिएट होने लगता है। हमें डाउट होने लगता है कि पता नहीं सब सही होगा या नहीं, या ये कब तक चलेगा। ये देखिए इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। तो एक भय हमारे मन में हमेशा जुड़ा रहता है। आज सब्जी खरीदने जाते हैं तो डरते हैं, आज कोई अखबार आता है तो डरते हैं। मतलब हर चीज से अब हमें डर लगने लगा है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे जो एक सॉल्यूशन समझ में आता है, जो मैंने खुद अपने ऊपर प्रयोग किया, कि इन सब जी। चीजों से, नेगेटिविटी से दूर रहने का एकमात्र तरीका है कि स्वयं खुश रहें, अपने आप के साथ रखें, अपने आप के साथ रहें। जैसे उपवास होता है तो उपवास में व्यक्ति अपने आप के साथ बैठता है और थोड़ा सा विचार मनन करता है, ध्यान करता है। वो करना ज्यादा जरूरी है। अफवाहों की तरफ ध्यान बिल्कुल ना दें। आरोग्य सेतु ऐप है, उसको डाउनलोड कर लें, लोगों के बारे में जानें, सही जानकारी दें। आपस में अगर कोई गलत जानकारी या कोई बात इस तरह की फैल रही है
तो एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे की जी। हिम्मत बढ़ाएं, मुस्कुराएं, लोगों से बात करें। थाली बजाना, दिए लगाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी के चेहरे पर अगर हम मुस्कान ला पाए अपनी बातों से, तो शायद वो ज्यादा अच्छा और कारगर उपाय होगा। हम खुद डिप्रेशन से, टेंशन से बाहर आएंगे और बाकी लोगों को भी टेंशन से बाहर निकाल पाएंगे। तो ये बिल्कुल चीज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सही कहा सर आपने कि अगर हम माहौल को खुशमिजाज बनाते हैं और पॉजिटिव थी, जैसे कि आपने पहले वाले क्वेश्चन पे भी बोला है कि पॉजिटिव रहिए और नेगेटिविटी से हाँ दूर जी, रहिए, शायद इससे हमारा जीवन और ये जो समस्याएं हैं वो जल्दी सुलझ जाएंगी। सर इसी के बिल्कुल। साथ एक और चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, यूजीसी और यूजीसी की सीसीए की क्लासेस और डिश टीवी को लेकर के आप उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें ताकि छात्रों को इसकी जानकारी मिल सके। देखिए, अभी जिसको पढ़ाई करनी है, जब हम अपना समय डिसाइड कर लेते हैं, दिन भर का पूरा समय है, कैलेंडर बना लीजिए, टाइम टेबल बना सकते हैं, निश्चय कर सकते हैं कि भाई इस वक्त यूजीसी के कार्यक्रम आते हैं जो दूरदर्शन पर अवेलेबल हैं, तो उस पर देखे जा सकते हैं। हमारे पास अगर इंटरनेट की सुविधा है तो उस पर बात कर सकते हैं, दोस्तों से कॉल करके पूछ सकते हैं, कुछ व्हाट्सएप या वीडियोस उस तरह के पॉजिटिव वाले शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन अवेलेबल है। इवन आईआईटीज ने अपने किताबों की लाइब्रेरी बिल्कुल ऑनलाइन कर रखी है। कई सारे इनफ्लिट नेट या इस तरह के सोर्सेज हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो जी। यूजीसी पर भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। तो जो फ्री किताबें हैं उनमें से पढ़ें, इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारी है, वहां से लें, दोस्तों से लें, और प्रकृति के साथ अगर हम समय व्यतीत कर पा रहे हैं तो वहां पर देखें, वहां से जानें कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हम पता कर सकते हैं, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन इज दी बेसिक थिंग। ऑब्जर्वेशन करने से ही व्यक्ति को ज्ञान हासिल होता है, ध्यान उसका चीजों की तरफ जाता है और वो अपना नोटिंग खुद कर सकता है। तो किसी भी तरह से टेंशन में आने की या घबराने की जरूरत नहीं है। जो परिस्थितियां बदली हैं तो हमारी कार्य प्रणाली को हमें बदलने की जरूरत है, हौसला रखने की जरूरत है, और ये सब बिल्कुल ठीक हो जाने वाला है। बिल्कुल सही है सर। ये सब कुछ एक टाइम में ठीक तो होगा ही। सर जैसे कि हाँ कोरोना की वजह से कई पॉजिटिव चेंज आए हैं, कई नेगेटिव चेंज आए हैं। हमारी जो पुरानी आदतें थी जो उनको हम छोड़ चुके हैं, कई हमारी नई आदतें जुड़ चुकी है, ये कहें कि हमने नई नई खोजें कर ली है। तो इसको लेकर के जो परिवर्तन आया है, आप उसके बारे में आपका क्या कहना है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। परिवर्तन तो हमेशा वो एकमात्र चीज है जो स्थायी है, वो हमेशा होना ही है। कोई भी चीज बचपन से लेकर के आज तक, अब आगे तक, जब वृद्धावस्था तक, मनुष्य का शरीर भी, एक एक कोशिका भी थोड़ी बहुत परिवर्तित होती रहती है। तो जी। हम लोगों को इस चीज को ध्यान में तो रखना ही है कि परिवर्तन तो हमें एक्सेप्ट करना। जो चीज मिस हो रही है वो है कि जब हम परिवर्तन से विरोध करते हैं, अगर उसका एक्सेप्टेंस बढ़ेगा कि ठीक है ना, चलो ऐसा करके देखते हैं, चलो वैसा करके देखते हैं, जब एक्सेप्टेंस आएगा तो हमारा माइंडसेट जब चेंज होगा, तभी हम लोगों को शांति और सुकून और खुशहाली मिलेगी, तभी हमको नए रास्ते मिलेंगे। अभी सड़क पर चलते हुए पता चलता है कि एक रास्ते पर अगर रेड लाइट है तो हम घर लौट के वापस नहीं आ जाते। हम देखते हैं कि यार शायद कोई मार्ग अगर बंद है तो कोई दूसरा मार्ग हम खोजते हैं। रेड लाइट है तो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। तो अभी हम ये समझें कि अभी सामने रेड लाइट है, या हो सकता है हमारा मार्ग अभी यह वाला बंद है, तो हम दूसरे मार्ग से चले जाएंगे। एक छोटी सी चींटी को देखिए, उसके सामने किताब अड़ा दीजिए और फिर देखिए कि वो जिस तरफ जा रही थी, अपना मार्ग परिवर्तित करके भी वो उसी तरफ जाती है। तो उसके सामने एक बड़ा पहाड़ भी अगर रख दिया तो उसको फर्क नहीं पड़ता। तो हम तो इंसान हैं, हम तो अपना रास्ता खोज ही लेंगे। सर बहुत, मतलब क्या बोलना चाहिए, बहुत ही सटीक और बहुत ही मजेदार आंसर था ये। एक रेड लाइट वाला वाकई में सही है और जो आपने चीटी वाली बात कही वो तो खैर है ही कि हमारे सामने समस्याएं बिल्कुल। कितनी भी बड़ी आ जाए, हमें उससे अपने जो जुनून है, जो जोश है, उसमें कमी नहीं लानी चाहिए और लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त हमें सुन रहे हैं, मैं उन्हें दोबारा से बताना चाहती हूँ, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं महाराजा रंजीत सिंह कॉलेज के प्राचार्य महोदय डॉक्टर आनंद निगोस्कर जी।
और हम सर से बात कर रहे हैं। आपके भी कोई सवाल है, कोई भी क्वेरी है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, या आपको कोई मानसिक बर्डन है इस वक्त, तो आप क्वेश्चंस के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास सवाल है उन पर हम सर से चर्चा लगातार कर ही रहे हैं। सर, अब आपने जो मानसिक टेंशन की बात की, आपने कहा कि उसे रिलीज करना चाहिए। मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स जानना चाहूंगी। मतलब वो योगासन हो सकता है, वो ध्यान हो सकता है, वो पढ़ाई हो सकती है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इस दौरान स्टूडेंट्स करें ताकि उनका स्ट्रेस कम। जब कुछ नहीं करने को होता है तब बहुत कुछ करने को होता है। तो कुछ भी किया जा सकता है। आपको अगर योगासनों में आनंद आता है, जिस चीज में आपको आनंद आता है, आपको एक छोटी सी कविता या कहानी लिखने में आनंद आता है, आपको गाने सुनने में आनंद आता है, आपको जिस चीज में मजा आता है, जिस चीज में खुशी मिलती है, आपको संतुष्टि मिलती है। हो सकता है किसी को कोई बढ़िया डिश बनाने में मजा आता हो, कोई नई चीज सीखने में मजा आता हो। तो ये बहुत सारे मौके हैं। अभी बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज भी कर रहे हैं। कोई कई लोग जी। यूट्यूब पर अपना चैनल्स अलग अलग देख करके अपना बना रहे हैं घर में रेसिपीज। कई लोग टिकटॉक के वीडियोस बना रहे हैं। तो क्यों ना हो, टिकटॉक के पॉजिटिव वीडियोस बनाए जाए। थोड़ा सा हंसी मजाक के सिंपली वीडियोस या मस्खरी वाले वीडियोस बनते हैं, तो उसके अलावा कुछ अच्छे वीडियोस बनाएं, कुछ संदेशात्मक वीडियोस बनाएं। बहुत सारी चीजें हैं जो की जा सकती हैं। तो देर इज नो एंड। मतलब जितना अगर हम करना चाहें, बस हमको ये सोचना जरूरी है कि क्या मेरी इस बात से मुझे खुशी मिल रही है, और अगर मुझे खुशी मिल रही है तो क्या ऐसी ही खुशी सामने वाले को भी मैं प्रदान कर पा रहा हूँ। अगर दोनों खुश हैं तो उसका मतलब यह है कि ये काम सही है और ये मुझे करना चाहिए। तो हर छात्र के लिए मैं यही बात कहना चाहूंगा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। वो अपॉर्चुनिटीज आप स्वयं खोजिए। आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत नहीं है। ये सोचें कि हम क्या दे सकते हैं। आपके पास कुछ है, जरूर दीजिए। ये बहुत बहुत सुकून देता है। ये पल, ये दोबारा आने वाले नहीं है। वायरस हमेशा रहने वाला नहीं है। आज किस्मत से इतना लंबा समय हमको अपने आप के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, सबके साथ मिला है। इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। चाहे प्राणायाम हो, चाहे ध्यान हो। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, जो मैं करता हूं, जिसका प्रभाव मुझे समझ आता है, रोज 15 से 20 मिनट ध्यान जी। जरूर करना चाहिए। और ध्यान करते समय अपने श्वास पर ध्यान रखना जरूरी है। सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना। ये कोई भी कर सकता है। ये न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, न किसी पंथ से, न किसी संप्रदाय से। एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो हमारे अपने शरीर से जुड़ी हुई है। तो अगर हम इतना करते हैं और अपने शरीर की तरफ ध्यान देते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, तो सब बढ़िया होने वाला है। बिल्कुल। सर, ये सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, मतलब ये एक्चुअली मोहित जी ने हमसे पूछा है कि सर, लॉकडाउन में खुद को आगे बढ़ाने के लिए कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये वही सवाल था जिसका अभी आपने जवाब दिया है। मोहित जी, आपके सवाल का भी जवाब मिल चुका है। हमारे घरों में ऐसा ही सिस्टम था। घर के बाहर मोरी हुआ करती थी, और जहां हाँ। पर पानी की बाल्टी रखे रहती थी, और जो भी घर में आता था पहले हाथ पैर धो के आता था। अब वेस्टर्नाइजेशन के चक्कर में हम लोगों ने आजकल जूते पूरे घर में पहन के घूम लेते हैं। तो ये जो बदलाव, वापस बैक टू ओरिजिनल हम जा रहे हैं, ये जरूरी है। ये जानना, ये समझना जरूरी है कि ये हमारी सुविधा के लिए, हमारे प्रिकॉशन के लिए है, न कि इस बात के लिए कि छुआछूत है या डर है या इससे कुछ फैलने वाला है या कुछ होने वाला है। जब तक आप बार बार हाथ गंदे नहीं करेंगे और उन गंदे हाथों से अपने चेहरे को या नहीं छुएंगे, तब तक वो वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। सीख देते रहे हैं, सिखाते रहे हैं, समझते रहे हैं। आज भी विश्व में भारतीयों ने अपना डंका बजा के रखा है। उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यही है कि वो अंदर से बहुत स्ट्रांग है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वायरस हमें ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगा।
आपने जैसा कि हमें बताया है पूर्व में कि आपको लिखने की आदत है, आप कुछ कविताएं भी लिखते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि उन्हीं कविताओं में से इस वक्त आप अपनी पसंद की कुछ पंक्तियां हमें बताएं। आ, ऐसा एकदम से मत कहिए मुझे, क्योंकि मेरी बहुत सारी कविताएं जो हैं वो पब्लिश्ड हैं, मेरे ब्लॉग्स हैं, ब्लॉग के ऊपर भी मैंने लिखी हुई हैं, कुछ कहानियां भी हैं। मैं एक छोटी सी कविता इस समय पर आपकी इच्छा को मद्देनजर रखते हुए सुना देता हूँ। जी बिल्कुल। कुछ बातें, कुछ यादें ऐसी होती हैं जो आदमी कभी नहीं भूलता। वह जवानी से बुढ़ापे में और फिर मृत्यु लोक में पदार्पण करता है। सभी छोड़ जाते हैं उसे उस मोड़ पर उसके जिस्म के साथ जलती है उसकी वह यादों की किताब, उसी आग में जिसे कभी उसने खुद लगाया, कभी उसके अपनों में। सर, मतलब आपकी जो ये कविताएं थी, ये क्या कहना चाहिए, इस वक्त सभी को पता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, उसने अभी बीते 2 दिनों के अंदर हमारे बहुत ही अच्छे 2 कलाकारों को खोया है, और ये बहुत ही बड़ी क्षति है हमारी इंडस्ट्री के लिए। आपने जो बात कही सर, उसको उसको सुन करके बस वो लम्हे जो थे, जो क्षण हमने देखे हैं टीवी पर, आखिरी दर्शन जो किए हैं, अ, वो दोनों मेरे आंखों के सामने आ गए, और ये जिंदगी का घोर सत्य है जिसे हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपनी। और कांटेक्ट, आई टू आई कांटेक्ट नहीं हो पाता। बच्चों का अपने गुरु के प्रति जो एक सबमिशन था वो नहीं हो पाता। लेकिन नॉलेज, बहुत कम समय में बहुत सारी बातें और बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती साइंस के स्टूडेंट जो नहीं भी है। उसके पहले रात बहुत ज्यादा बेस्ट मानता हूँ। छोटी सी बात आपसे जरूर शेयर करूंगा। बिल्कुल सर, आपका मन करे आप आपकी जो स्टोरीज लिखते हैं, आप उसमें से कुछ उसका हिस्सा हमें बताएं, या फिर आप कुछ भी। मैं अपना आखिरी सवाल आपसे पूछ लेती हूँ कि इस वक्त जो ये कोरोना। शायद हम सब बहुत अच्छे से रहें, खुश रहें, टेंशन ना लें। तो सबको, तो सबके स्वास्थ्य की कामना करें। ये एक मौका है, ये एक टाइम है जब हम सबके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, इस वक्त हमारी बात हो रही है महाराजा रंजीत सिंह कॉलेज के प्राचार्य महोदय डॉक्टर आनंद जी से, और कल हमारे साथ होंगे संस्कार कॉलेज के प्राचार्य महोदय डॉक्टर सचिन जी, जिनसे हम बात करेंगे भविष्य में रोजगार और जो स्कोप्स हैं, जो रिसेशन आने वाला है, उन पर और विस्तार पूर्वक चर्चाएं होंगी डॉक्टर सचिन जी के साथ में। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं महाराजा रंजीत सिंह कॉलेज के प्राचार्य महोदय डॉक्टर आनंद जी। और सर, अब समय हो चुका है मेरी कविता सुनने का। अच्छा, तो ये कविता मैं सुना रहा हूँ। इसको भी थोड़ा सा हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। जी। कुछ भूल मेरी भी हो सकती है, कुछ भूल मेरी भी हो सकती है, सिर्फ तुमको दोष मैं नहीं देता। वो घड़ी भी गलत हो सकती है, किस्मत को दोष मैं नहीं देता। तो हम लोग जनरली दोषारोपण करते हैं, तो वो हाँ। दोषारोपण ना करें, है ना। इसी पर ये चीज है कि कुछ भूल मेरी भी हो सकती है, सिर्फ तुमको दोष मैं नहीं देता। वो घड़ी भी गलत हो सकती है, किस्मत को दोष मैं नहीं देता। वो दिल भी बुरा हो सकता है जिसने तुमको कभी प्यार किया। वो दिल भी बुरा हो सकता है जिसको तुमने कभी प्यार किया। कुछ भूल समझ की हो सकती है, सिर्फ दिल को दोष मैं नहीं देता। वो घड़ी भी गलत हो सकती है, किस्मत को दोष मैं नहीं देता। सर, बहुत बहुत ही सुंदर पंक्तियां थी है। और मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, जो आप ब्लॉग्स लिखते हैं वो हमें कहाँ मिल सकते हैं, मतलब आपकी साइट्स वगैरह जो है, प्रोफाइल वगैरह, आप उसकी भी थोड़ी सी जानकारी दें। मेरे ख्याल से मेरे नाम से अगर सर्च करेंगे तो आ जाएगा। मैं अपने जो विचार हैं वो विचारगी, VICHARGI, विचारगी नाम से ब्लॉग स्पॉट है, उस पर लिखता हूँ। और जो मेरी कविताएं और क्रिएशंस हैं वो आनंदानीसा, ANANDANISA .blogspot.com पर लिखता हूँ। तो वहां पर इन चीजों को पढ़ा जा सकता है। तो दोस्तों, अभी आपने आनंद सर से इतनी अच्छी 2 सुंदर कविताएं पढ़ी हैं, जिनके जो मीनिंग है या जिनके जो भाव हैं, उन्हें अगर हम देखें ध्यान से, तो वो हमारे जीवन की बहुत बड़ी सच्चाइयों को मतलब दर्शाते हैं, बताते हैं। और वो कहते हैं कि
किसी को दोष नहीं देना है, इस पर भी सर ने हमें बताया है। आप किसी को ब्लेम मत करिए, परिस्थिति कैसी भी हो, अपने जीवन में आगे बढ़िए। यदि आप सर की और भी कविताएं पढ़ना या सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप उनके जो सर ने अभी डिटेल्स दी है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सर के साथ भी जुड़ सकते हैं यदि आपको और कोई जानकारियां प्राप्त करनी हो। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं चौबीसधाम कॉलेज, सॉरी, महाराजा रंजीत सिंह कॉलेज के प्राचार्य महोदय डॉक्टर आनंद जी, और कल हमारी बात होगी संस्कार कॉलेज के प्राचार्य महोदय सचिन जी से। सर, आपने हमें इतनी ज्यादा रोचक और क्या कहना चाहिए, जीवन से जुड़ी हुए तथ्यों के बारे में जानकारी प्रदान की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय प्रदान करा, इसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।